बीएलओ की आत्महत्या के मामले ने जिले में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। घटना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी सहित कई राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग उठाई है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनोद गुंबर, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सुधीर पाठक, अशरफ अली सहित कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता में जुटे रहे। केंद्र नेताओं ने स्पष्ट कहा कि बीएलओ पर अत्यधिक दबाव और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह दर्दनाक घटना घटित हुई है, जिसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मृतक के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है, इसलिए सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सहायता के अतिरिक्त अलग से आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि परिवार अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। कांग्रेस की मांग पर समाजवादी पार्टी भी आगे आई। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव और स्थानीय विधायक कमाल अख्तर ने भी घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को पूर्ण सहायता देने की मांग की। दोनों नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं बल्कि जमीनी कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव का परिणाम है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पोस्टमार्टम स्थल पर बढ़ती भीड़ और राजनीतिक दलों की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया। उप जिलाधिकारी एडी बेसिक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वहां पहुंचे और परिवार को लिखित आश्वासन दिया कि मृतक की पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा एवं अन्य आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने की बात की है। मुझे 11 बजे के आसपास जब पता चला कि एक ऐसे बीएलओ सर्वेश सिंह जो बिहार विधानसभा से हैं और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, जो उन्होंने वीडियो आत्महत्या करने से पहले पूरा देखा मैंने और उनके परिवार से भी मैंने बातचीत की। उसमें उन्होंने लिखित रूप में जो दिया उसमें बीएसए को दोषी ठहराया। साहब इतना दबाव मेरे ऊपर था और ये कह रहे थे कि अगर ये काम 1-2 दिन में पूरा नहीं हुआ सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंड के बाद तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर हो जाएगी। जैसे आज उनकी पत्नी से माध्यम पता चला कि पत्नी ने बताया मैं खुद उनकी मदद कर रही थी, पत्नी भी उनकी पीएचडी कर रही है, 2 उन्होंने भांजे अपने बुलाए, वो भी उनकी मदद कर रहे थे। फिर भी वो इतने सरकारी दबाव में थे कि आखिर बीएलओ ने आत्महत्या क्यों, ऐसा आत्महत्या का स्टेप क्यों उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज से करीबन 4-5 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे, ये भी कहा था कि ये एसआईआर जो है ये एक बड़ा विषय है और डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें जो है कम से कम 3 महीने का समय बढ़ाया जाए। उस टाइम डीएम साहब ने ये कहा कि साहब हमारा 60% काम पूरा हो चुका है, इसमें समय नहीं बढ़ेगा। आज 11 दिन का समय बढ़ गया है, लेकिन 11 दिन अभी पर्याप्त नहीं है। 40 से ऊपर बीएलओ आत्महत्या, 40 से उत्तर प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आत्महत्या क्यों की गई, क्या किसी राजनीतिक दबाव में की, क्या शासनिक प्रशासनिक दबाव में करी, ये एक मतलब चर्चा का विषय है। चर्चा इसके ऊपर ही हम लोग 14 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में रैली करने भी जा रहे हैं। आज जब पीएम हाउस में हम गए तो उसके सर्वेश सिंह जी की पत्नी थी, 4 उनकी बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी उनकी 2 साल की है जो उनकी गोद में, बड़ी बेटी उनकी 8 साल की है। तो आज जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा दर्दनाक जो सीन देखा तो वाकई में हम भी आपके भावविमर हो गए। एसडीएम सदर भी वहाँ थी और 4-5 थानों की पुलिस वहाँ थी। तो हम लोग उनसे यही मांग करें कि आप इनको पीड़ित परिवार को क्या आप उसको मदद दे सकते। तो लिखित रूप में उन्होंने एक तो पीड़ित परिवार की योग्यता के अनुसार जितनी उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं उसके हिसाब से उनको नौकरी मिल जाएगी और 4 बच्ची हैं, चारों बच्चियों को पढ़ाने का, जब तक बच्ची पढ़ेंगी तब तक का सारा खर्चा शासन प्रशासन करेगा, ये लिखित रूप में दिया है। और डीएम साहब के आश्वासन पर यह भी कहा है कि जो उनसे आर्थिक मदद मतलब हो सकती होगी वो 1-2 दिन में उसकी आर्थिक मदद। मैं बार डीएम साहब से, यहाँ के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से विनती करता हूँ
कि इस पर किसी भी BLO को दबाव न दें, और खासकर राजनीतिक लोगों से भी बोलता हूँ कि वो भी हमारे बीच के BLO हैं, हम उनको BLO को बड़े प्यार से उनसे काम लें, कहीं एक छत के नीचे बैठा के कहीं पर उनको ले जाके बड़े आदरपूर्व से, जैसे भाई बहनों से हम बात करते हैं ऐसे ही उनके साथ बात करें। ऐसी क्या बात हो रही है कि 40 से ऊपर BLO आत्महत्या करें, तो ये एक चर्चा का विषय है। और आज भी सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ थे, मौजूद थे, और बड़ी मुश्किल से ये मामला निपटा है, और नहीं तो वो कोई उग्र प्रदर्शन के रूप में थे उनके परिवार के लोग, तो उनको समझाया है। और बीच में मध्यस्थ बने हमारे शासी प्रशासनिक अधिकारी भी थे, और जो इन्होंने ये फैसला दिया है, और हमारी कांग्रेस की मांग है, उन्होंने भी मांग करी थी 5 करोड़ की हमें आर्थिक सहायता दी जाए, और मैंने ये पूरा संज्ञान जो है अपने प्रदेश नेतृत्व को दे दिया है, और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में प्रदेश नेतृत्व मुरादाबाद है।